नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज रूम लाइव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और अगले आधे घंटे हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। तो अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले बात करते हैं शक्ति की, जहां पर वेदांता प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 मजदूरों के मरने की खबर सामने आ रही है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो साथ ही बॉयलर फटने से कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और लगातार मृतकों की संख्या में आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शक्ति जिले की तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जहां पर जारी है। बॉयलर फटने से कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें और आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि लगातार घायलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बात की जाए तो 2 अलग अलग तस्वीरें हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर घायलों को लाया जा रहा है और इलाज के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि बॉयलर फटने से कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और मृतकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। घटना के बाद प्लांट में अफरा तफरी मची और सिंगीतराई में संचालित है वेदांता पावर प्लांट। घायल मजदूरों को रायगढ़ लाया गया है। ओपी फोर्टिस जिंदल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। मामला क्या कुछ है वो आप ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने व्यक्त किया है वेदांता पावर प्लांट हादसे पर मुख्यमंत्री का। आवाज आ रही सर? आपको आवाज आ रही है? शक्ति वेदांता प्लांट हादसे को लेकर सीएम साय का बयान सामने आया और हादसे को लेकर सीएम साय ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही कहा कि बहुत ही दुखद हादसा, दुख की घटना में परिवार के साथ है। जो भी मृतक है उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। होल्ड मैम, होल्ड। जिले के वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा आज हो गया है। यहाँ पर जो है काम के दौरान जो है बॉयलर फट गया और उसमें कई लोग जो है घायल हो गए हैं और कई लोग इसकी चपेट में आके जो है उनकी मृत्यु भी हो गई है। आप वेदांता प्लांट के बाहर देख सकते हैं जो भारी भीड़ यहाँ पर जो मजदूर हैं, परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। लेकिन प्लांट प्रबंधन जो है गेट को बंद कर दिया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कोई भी जानकारी यहाँ परिजनों को नहीं दी जा रही है। सीधा परिजनों से बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या स्थिति अभी फिलहाल है, क्या जानकारी इनको मिल रही है। चलिए सीधा परिजनों के पास चलते हैं और क्या स्थिति है जानने की कोशिश करते हैं। शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा आज हो गया है। यहाँ पर जो है काम के दौरान जो है बॉयलर फट गया और उसमें कई लोग जो है घायल हो गए हैं और कई लोग इसकी चपेट में आके जो है उनकी मृत्यु भी हो गई है। आप वेदांता प्लांट के बाहर देख सकते हैं जो भारी भीड़ यहाँ पर जो मजदूर हैं, सर आवाज आ रही है? वो यहाँ पर पहुंचे। आवाज आ रही है सर आपको? और जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। लेकिन प्लांट प्रबंधन जो है गेट को बंद कर दिया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कोई भी जानकारी यहाँ परिजनों को नहीं दी जा रही है। सीधा परिजनों से बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या स्थिति अभी फिलहाल है, क्या जानकारी इनको मिल रही है। चलिए सीधा परिजनों के पास चलते हैं और क्या स्थिति है जानने की कोशिश करते हैं। पॉज कर दे। यहाँ पर जो है परिजन मौजूद है और उनसे जानते हैं सीधा क्या कुछ हुआ है और क्या स्थिति है, क्या पता चल रहा है। जी बताएं, क्या घटना घटी है उसके बारे में पहले बताएं। सबसे पहले मीडिया को साथी को धन्यवाद। लगभग 2:30 बजे की घटना है, जहां की यहाँ की जो बड़ा बॉयलर है वो फटा है, जिसमें 40-50 लोगों को चोटें आई है, जिसमें 3 तो तत्काल मर गए हैं और 20 भी मृतक है करके यहाँ से पता चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट मृतक के परिवारों को मिलने नहीं दे रहा है। ये मैनेजमेंट की तानाशाही साफ दिख रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे आरके में भी घटना हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन के लोग इसमें संज्ञान नहीं ले रहे। हम लोग चाह रहे हैं मैनेजमेंट से कि मृतक परिवार को उनके परिवारों से मिलने दे और उचित मुआवजा दे, उनके परिवार को एक नौकरी दे और जो घायल है उनको अच्छी इलाज किया जाए। 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। कहाँ पर काम कर रहा था, कहाँ पर है उसको तो मालूम ही नहीं है। ये लोग बता दें, मेरे को चक्कर भी आ रहा है, उसको बता दीजिए कहाँ पर है, उसे बता नहीं रहे हैं। मेरा बेटा है, वो भी घुसता तो देखता, ताला लगा दिए हैं गेट में। यहाँ पर जो है परिजन भी काफी परेशान है। उनके जो मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनको जानकारी नहीं दी जा रही है। काफी परेशान है और सुबह से जो है यहाँ पर उनकी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्लांट प्रबंधन जो है कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है और इसी को लेकर
जो प्लांट है उसके बाहर पे जो है मजदूरों का, उनके परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ आक्रोश बढ़ रहा है, आगे चलकर इसे संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। फिलहाल देखते हैं आगे प्लांट प्रबंधन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या मजदूर के परिजनों को वो संतुष्ट कर पाता है, क्या उनके दुखों को दूर कर पाता है। आगे इस पर बात करेंगे। न्यूज़ 24 के लिए रवि गोयल, शक्ति। क्यों? और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि गोयल जुड़ चुके हैं। रवि, बात की जाए तो वेदांता पावर प्लांट में बेहद ही दर्दनाक हादसा, और ऐसे में बात की जाए तो लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कैजुअलिटी का अपडेट क्या कुछ है, क्या जानकारी? देखिए, ये घटना घटे करीब जो है 4 घंटे हो चुकी है, और लेकिन अभी तक प्लांट प्रबंधन इस पर कोई भी जानकारी अभी तक जो है साझा नहीं किया है। गेट बंद कर दिया गया है। जो परिजन है वो बाहर खड़े, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे में, बाहर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिजनों का पता नहीं है कि क्या स्थिति है, कौन जीवित है कौन नहीं है। इसको लेकर काफी उनके मन में भी डर बना हुआ है, लेकिन प्लांट प्रबंधन कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दे रहा है। इसी आक्रोश के चलते जो क्षेत्र विधायक है राम कुमार यादव, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश करते हैं उनसे भी बात करने की, और समझते हैं कि क्या कुछ प्लांट प्रबंधन से उनसे कोई बात हुई है, कोई जानकारी उनके द्वारा उनको दी गई है, क्योंकि क्षेत्र की जनता है काफी परेशान है। और क्षेत्र के जो विधायक है वो कैसे यहाँ जनता को जो है उसको समझा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है, आवाज चेक कराएंगे। ठीक है। और अब देख सकते हैं एम्बुलेंस यहाँ पर अभी अंदर जा रही है, और जो वहाँ अंदर पे घायल है उनको लेने के लिए अंदर जा रही है। और बाहर देख सकते हैं जो भीड़ है, काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बन रही है। और इसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहा है। इसी खबर पे नरेश शर्मा भी है, ठीक है? इनसे भी क्वेश्चन लेंगे, उनसे भी क्वेश्चन लेंगे, तो आप क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है मैम? जानकारी जो मिलनी चाहिए परिजनों को वो अभी तक नहीं मिली है। इसको लेकर जो परिजन है, कुछ जो अंदर है, सरकार अंदर फंसे हुए हैं, बाहरी है, वो बिहार का हो, कुल मिलाकर वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। और हम तो फिलहाल जो आसपास सब घायल है, कौन मिटा के, इसकी भी जानकारी अभी तक यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसको लेकर काफी परेशान यहाँ पर परिजन दिख रहे हैं। विधायक से बात करने की कोशिश करते हैं, जो क्षेत्र के विधायक है राम कुमार यादव। विधायक महोदय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक बड़ा घटना यहाँ पर घट गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आप देख रहे हैं साहब, किसी का परिजन यहाँ पर गए थे, 6 घंटा हो गया, आज पूछ रहे हैं हमारा परिजन कहाँ है। ये आज जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है साहब कि पावर प्लांट, हमारे कई टेक्निकल वाले बता रहे थे कि यहाँ जो मरम्मत के लायक था, लेकिन मरम्मत नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में उसको जो है 400 यूनिट का है, उसको 600 यूनिट चला रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसको संज्ञान कौन लेना चाहिए? सरकार को देखना चाहिए कि सही समय मरम्मत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका नरेश शर्मा संवाददाता, जाइए एडलिप करके। मोटरसाइकिल में उसमें लिखा रहता है कि इसमें 2 सवारी बैठना है, और उसमें 4 सवारी नरेश शर्मा में जाएंगे होगा नहीं होगा। तो इसी प्रकार के टेक्निकल अगर बात समझेंगे तो लोगों का कहना है कि वेदांता पावर प्लांट क्षमता से ज्यादा यहाँ पर बिजली उत्पन्न कर रहे थे, और अगर इसको रोकने का कोई काम करता तो सरकार करते, उसको संज्ञान में लेते। लेकिन सरकार न पावर प्लांट, ये गरीबों का, मजदूरों का नरेश शर्मा में जाएंगे काम करने आते हैं। नरेश ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और सीधा रुख करते हैं जहां पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां सर मौके पर नरेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। नरेश, बात की जाए तो घायलों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए सोनम, मेरे ठीक पीछे ओपी 40 जिंदल हॉस्पिटल में लगभग 18 लोगों को सख्ती से यहाँ लाया गया है, और 18 में से 6 मौतें अभी तक हो चुकी है, और मृतकों का आंकड़ा लगभग 10 हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी से अगर बातचीत की तो उनका कहना है कि घायलों की संख्या 18 से ज्यादा है, और उनका लगातार इस अस्पताल के डॉक्टरों के उनका इलाज लगातार जारी है। उनका कहना है कि घायलों को प्रायोरिटी बेस पे इलाज किया जा रहा है ताकि मौतों का आंकड़ा और न बढ़ जाए। लेकिन जिस प्रकार यहाँ घायल लाए गए हैं सभी झुलसे हुए होता है, और सभी की स्थिति अति गंभीर बनी हुई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए यहाँ के डॉक्टरों की जो कहना है कि स्थिति काफी गंभीर है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। तो रवि के पास जाना चाहूंगी। रवि गोयल, जैसा कि लगातार लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है, तो ऐसे में सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं, क्या बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है? तो बात की जाए तो सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बॉयलर की सही टाइम पे जांच नहीं हो पाई है? सेफ्टी का अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में बात की जाए तो इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? रवि, फिर से क्वेश्चन रवि, लेंगे, फिर से रवि क्वेश्चन आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। रवि, बात की जाए तो ऐसे में लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है, तो बॉयलर सेफ्टी का जिक्र यहाँ पर सबसे अहम हो गया है, क्योंकि बॉयलर सेफ्टी की जांच को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो बॉयलर सेफ्टी को लेकर क्या सही टाइम पर जांच हुई थी? क्योंकि सेफ्टी का यहाँ पर लगातार जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मामला है वो सेफ्टी को लेकर है। क्या उसके जो है समय समय पर उसकी जो है जांच होती रही है? क्या सेफ्टी टीम उस पर लगातार काम कर रही थी कि खाली कागजों पर जो है सेफ्टी का काम हो रहा था? क्योंकि ये घटना इससे पहले भी जो है जांजगीर जिले में प्रकाश प्राइवेट लिमिटेड में भी इस प्रकार की घटना घटी थी, जहाँ पर भी बड़े जो अधिकारी से लेकर मजदूरों की वहाँ पर मौत हुई थी। इस घटना को लेकर जो प्लांट प्रबंधन है उन्हें कोई सबक नहीं सीखा और एक प्रकार से फिर से दोबारा उस प्रकार की घटना यहाँ पर हमारे शक्ति जिले में देखने के लिए, जिसमें 50 से अधिक लोग इस बॉयलर ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है कि जो बॉयलर है, जो प्लांट का जो मेंटेनेंस है, वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण ये घटना घटी है और जिसके कारण कई परिवार यहाँ पर उजड़ गए हैं। प्लांट प्रबंधन जो है पुलिस बल और प्रशासन को लेकर यहाँ पर मजदूरों पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूर जो है यहाँ पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जी ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ नरेश शर्मा भी लगातार बने हुए थे। नरेश शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।